दोस्तों, सोचिए क्या होगा जब वह बेटा जिसे मां बाप ने 25 साल पहले मरा हुआ मान लिया था, अचानक एक दिन एएसपी बनकर उनके घर लौट आए। लेकिन जब वह अपने माता पिता से मिलने पहुंचा तो उन्होंने उसे पहचानने से इनकार कर दिया और घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। फिर जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। आज हम आपको एक सच्ची और चौंकाने वाली घटना सुनाने जा रहे हैं, जो बिहार के एक छोटे से गांव में हुई थी। क्या हुआ जब एक गरीब किसान का बेटा, जिसे सबने मृत मान लिया था, 25 साल बाद एएसपी बनकर लौटा। इस कहानी को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसकी सच्चाई आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह घटना 1998 की है। बिहार के सोनपुर जिले के शिवपुर गांव में रामलाल तिवारी नाम के व्यक्ति रहते थे। वे एक साधारण किसान थे, जो अपनी पत्नी सुमित्रा देवी और 5 साल के बेटे अर्जुन के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे थे। अर्जुन उनका इकलौता बेटा था, जिसे वे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। एक दिन रामलाल ने फैसला किया कि वह अपने परिवार के साथ काशी, वाराणसी में गंगा स्नान करने जाएगा। वे अपनी पत्नी और बेटे के साथ ट्रेन से यात्रा पर निकले। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह यात्रा उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुस्वप्न बनने वाली है। यात्रा के दौरान जब वे वाराणसी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो स्टेशन पर भारी भीड़ थी। रेलवे प्लेटफॉर्म पर धक्का मुक्की हो रही थी। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। इसी बीच रामलाल का हाथ अपने बेटे के हाथ से छूट गया। पल भर में अर्जुन भीड़ में कहीं खो गया। रामलाल और सुमित्रा ने उसे पागलों की तरह ढूंढा, लेकिन उनका बेटा कहीं नहीं मिला। रेलवे पुलिस से मदद मांगी गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ लोगों ने कहा बच्चा भीड़ में दबकर मर गया होगा। कुछ ने यह भी कहा शायद कोई उसे किडनैप करके ले गया। रामलाल और सुमित्रा ने पूरी वाराणसी में अपने बेटे को ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिला। थक हार कर उन्होंने मान लिया कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। इस घटना ने उनकी पूरी दुनिया बर्बाद कर दी। सुमित्रा सदमे में चली गईं और उन्होंने कसम खा ली कि अब वह कभी मां नहीं बनेंगी। समय बीतता गया। 25 साल बीत गए। 25 साल बाद शिवपुर गांव में एक बड़ी सरकारी गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी में से एक कड़क पुलिस अधिकारी उतरा। वर्दी पहने, कंधे पर सितारे लगे, तेज नजरें और आत्मविश्वास से भरा चेहरा। वह था एएसपी अर्जुन तिवारी। वह अपने गांव लौट आया था, अपने माँ बाप से मिलने। जब अर्जुन अपने पुराने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलते ही सुमित्रा बाहर आई। कौन हो तुम? उन्होंने अर्जुन को अजनबी की तरह देखा। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वह कांपती आवाज में बोला, मां, मैं अर्जुन हूं, तुम्हारा बेटा। लेकिन सुमित्रा हैरान रह गई और गुस्से में बोली, झूठ मत बोलो, मेरा बेटा 25 साल पहले मर चुका है। रामलाल भी बाहर आए और बोले, तुम कौन हो? क्या हमारा पैसा हड़पने आए हो? निकल जाओ यहां से। और उन्होंने अपने ही बेटे को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। अर्जुन रोने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कहा, मां, मुझे पहचानो, मेरे गले पर वही जन्म का निशान है जो बचपन में था। सुमित्रा ने ध्यान से देखा और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, यह मेरा बेटा है। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अर्जुन को गले से लगा लिया, लेकिन रामलाल अब भी यकीन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने गुस्से में पूछा, अगर तुम सच में मेरे बेटे हो तो बताओ, तुम जिंदा कैसे बचे? अर्जुन ने बताया, जब मैं भीड़ में खो गया था तब एक साधु महाराज ने मुझे बचाया था, लेकिन हादसे के कारण मेरी याददाश्त चली गई थी। साधु महाराज ने मेरी देखभाल की और फिर मुझे एक अनाथ आश्रम में भेज दिया। मैंने वहां पढ़ाई की, मेहनत की और आखिरकार एसपी बन गया। फिर एक दिन वही साधु महाराज मुझसे मिले। उन्होंने मुझे मेरी असली पहचान बताई। उन्होंने कहा, बेटा, तेरे माता पिता आज भी तेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और मेरी सारी यादें लौट आईं। और तभी मैंने फैसला किया कि मैं अपने माँ बाप से मिलूंगा। सुमित्रा फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने रामलाल से कहा, मैंने कहा था ना, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। हमारा बेटा हमारे पास लौट आया है। रामलाल की आंखों से भी आंसू बह निकले। उन्होंने अर्जुन को गले लगा लिया और बोले, बेटा, हमें माफ कर दे, हमने तुझे पहचानने में बहुत देर कर दी। पूरा गांव यह चमत्कार देखकर हैरान था। आज 25 साल बाद एक परिवार फिर से एक हो गया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। भगवान के घर देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी के साथ। जय हिंद।